नमस्कार, मैं अनीता शुक्ला, जिला लोक अभियोजन अधिकारी। आज हम चर्चा करेंगे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 15 का पर, जिसे 26 जनवरी 2016 को एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अध्याय 4 का में धारा 15 का उल्लेख किया गया है। धारा 15 का में सभी प्रावधान आज्ञापक प्रावधान है। हमें इसमें देखना है कि धारा 15 का में उपधारा 1 से लेकर 12 तक पीड़ित एवं साक्षी के अधिकारों की बात कही गई है। जब हम पीड़ित की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में पीड़ित वह व्यक्ति है जिसे अनुसूचित जाति जनजाति की जो सूची है उसमें वह व्यक्ति आना आवश्यक है। जो भी व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है और वह किसी भी तरह से पीड़ित है और जब वो थाने पर अपनी रिपोर्ट कराने के लिए जाता है तो उसे क्या क्या अधिकार हैं और साक्षी के क्या क्या अधिकार हैं, इन सभी चीज़ों का उल्लेख इस 15 का की धारा में किया गया है। 15 का में मुख्य रूप से 3 लोगों के उत्तरदायित्व की बात की गई है, जिसमें पुलिस, विशेष लोक अभियोजक और विशेष न्यायालय को व्यवहारिक रूप में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सभी बिंदुओं पर हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। यूँ तो इस पूरी धारा को अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत ही सामान्य भाषा में उपयोग किया गया है, किंतु जब हम व्यवहारिक रूप में इन सभी बिंदुओं पर काम करते हैं तो अनेकों कठिनाइयाँ होती हैं और आज इसीलिए ई ट्रेनिंग के माध्यम से हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इस धारा का उपयोग कब होता है। धारा 15 का को उपयोग करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि पीड़ित जब थाने पर उसके विरुद्ध हुए अपराध की रिपोर्ट लिखाती है या लिखाता है, तब ही उस रिपोर्ट के पश्चात इन प्रावधानों का उपयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मानिए कि एक पीड़ित थाने पर रिपोर्ट लिखाने जाती है, तो उसके पश्चात अभियुक्त उस पर किसी भी तरह का दबाव डालता है, उसके बयान पलटने के लिए, उसे रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव किसी भी तरह का हो सकता है, तब ये सारे प्रावधान लागू होंगे। अब हम देखेंगे कि धारा 15 का एक क्या कहती है। धारा 15 का एक कहती है कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि किसी भी पीड़ित के विरुद्ध यदि किसी भी तरह की हिंसा हो रही है, हिंसा की धमकियां दी जा रही हैं या किसी भी तरह का उत्पीड़न हो रहा है, तो पूर्ण रूप से उसे संरक्षण प्रदान करे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए पीड़ित ने किसी व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट की और उसे अभियुक्त द्वारा उस रिपोर्ट को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और पीड़ित जब जाके थाने पर बोलती है कि मुझे इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है या मेरे ऊपर इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, तो पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह उन सारी चीज़ों से पीड़ित को संरक्षण प्रदान करे। धारा 15(2) में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि पीड़ित के प्रति निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाएगा। हम सामान्य रूप से देखते हैं कि थाने पर जब भी कोई पीड़ित आता है तो पुलिस या वहाँ के कर्मचारी एक सामान्य रूप से कभी कभी उसको ऐसे ही बैठा दिया जाता है, उसकी बात ठीक से सुनी नहीं जाती है, या वह गरीब है, अशिक्षित है तो उसकी बात पे पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जाता। तो पुलिस की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब भी कोई पीड़ित थाने पर आए तो उसके साथ, उसकी गरिमा के साथ उसका व्यवहार किया जाए, उससे बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से उसे सुना जाए और उसकी इस ओर ध्यान ना दिया जाए कि वो गरीब है, अनपढ़ है या बच्चा है। हर व्यक्ति को पूरे सम्मान और गरिमा के साथ में सुनना पुलिस की जिम्मेदारी है, पूरा संरक्षण देना पुलिस की जिम्मेदारी है। अब हम देखेंगे 15 का 3, जिसमें विशेष लोक अभियोजक के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक
न्यायालय में होने वाली समस्त कार्रवाइयाँ या इस अधिनियम के अधीन होने वाली समस्त कार्रवाइयों की सूचना पीड़ित को दी जाएगी, जिसमें जमानत प्रक्रिया भी सम्मिलित है। जब हम इसको व्यवहारिक रूप से देखते हैं तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में समय समय पर होने वाली समस्त कार्रवाइयाँ, चाहे पुलिस घटना स्थल पर जा रही है तो पीड़ित को सूचना देगी कि भाई आप आ जाइए, चाहे वो स्टेटमेंट ले रही है तब, साक्षियों के स्टेटमेंट ले रही है तब, न्यायालय में कोई सुपुर्दगी का आवेदन लगा रही है तब, हर स्टेज पर पीड़ित को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि उसके प्रकरण में पुलिस क्या कर रही है। यदि अभियुक्त का जमानत आवेदन कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें भी लिखित या मौखिक रूप से पीड़ित को सूचना पुलिस देगी या फिर विशेष लोक अभियोजक द्वारा सूचना दी जाएगी कि पीड़ित अगर चाहे तो कोर्ट के सामने आकर अपनी आपत्ति लिखित में या मौखिक रूप से कोर्ट के सामने अपनी आपत्ति ले सकती है। इसी तरह धारा 15 का 4 में उल्लेख किया गया है कि पीड़ित को ये अधिकार होगा कि वह कोर्ट के समक्ष किसी भी उस प्रकरण से संबंधित कोई भी दस्तावेज पुटअप कर पाए या किसी भी साक्षी को जिसे उसे लगता है कि इस प्रकरण का वह साक्षी है और पुलिस ने गलती से या जानबूझकर छोड़ा है, उससे वह न्यायालय के समक्ष परीक्षित करने का अपना विशेषाधिकार रखता है। न्यायालय के समक्ष पीड़ित अपना आवेदन दे सकता है और न्यायालय उसमें उस साक्षी को या दस्तावेज में सुनने के लिए बाध्य होगी। इसी तरह धारा 15 का 5 में उल्लेख किया गया है कि पीड़ित यदि चाहे तो प्रकरण की समस्त कार्रवाई, चाहे उसमें उन्मोचन हो, चाहे दोष मुक्ति हो, चाहे दोष सिद्धि हो, तर्क हो, कोई लिखित या मौखिक तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो समस्त कार्रवाई जानने का भी हकदार होगा, वहाँ उपस्थित होने का हकदार होगा और अगर वह चाहे तो न्यायालय उसे हर स्टेज पर सुनने के लिए भी बाध्य होगा। अब हम बात करते हैं धारा 15 का 6 के बारे में, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की किसी भी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय के कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें विशेष न्यायालय को यह देखना होगा कि कोई भी पीड़ित जो इस अधिनियम के अधीन कोई रिपोर्ट लिखाता है जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है तो उसे त्वरित न्याय प्राप्त हो। सेकंड, उसे देखना है कि अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान उसे कोई भरण पोषण या किसी भी आर्थिक आवश्यकता है, उसे वह पूर्ति करे। विशेष न्यायालय को ये भी देखना होगा कि उसकी आर्थिक एवं सामाजिक क्या स्थिति है, उसको पुनर्वास की यदि कोई आवश्यकता है तो वह भी विशेष न्यायालय पूर्ति करवाएगा। 15 का 7 में उल्लेख किया गया है कि जो भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा पुलिस की तरफ से चाहे विशेष लोक अभियोजक की तरफ से, उसकी समस्त जानकारी न्यायालय को, विशेष न्यायालय को, पुलिस को देनी होगी। हर प्रकार के संरक्षण की जानकारी जब न्यायालय को दी जाएगी तो न्यायालय यदि उसमें उचित समझता है तो कोई आदेश पारित करेगा। अगर उसको लगता है कि ये संरक्षण पर्याप्त नहीं है और भी किसी पीड़ित को संरक्षण की आवश्यकता है तो वह उचित आदेश पारित करके पुलिस को निर्देशित करेगा। धारा 15 का 8 में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई पीड़ित चाहे तो वह अपने नाम और पते को छुपाने के लिए, मतलब उसको जनता को ना बताया जाए, ऐसा आवेदन न्यायालय के समक्ष कर सकता है। धारा 15 का 8 में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई पीड़ित या साक्षी यह न्यायालय के समक्ष यह आवेदन देता है कि उसके विरुद्ध कोई उत्पीड़न किया गया है तो न्यायालय उसकी या तो स्वयं उसका संज्ञान ले सकता है या उसकी जांच या अन्वेषण के लिए आदेश कर सकता है। यदि जांच या अन्वेषण में कुछ ऐसे तथ्य पाए जाते हैं तो जो प्रकरण चल रहा है उससे पृथक वह उसका विचारण करेगा और विशेष न्यायालय उस विचारण को 2 माह की अवधि में समाप्त करेगा। धारा 15 का 9 में उल्लेख किया गया है कि यदि किसी पीड़ित के विरुद्ध किसी भी तरह की उत्पीड़ना होती है तो वह थाने पर अपनी रिपोर्ट लिखाएगा और यदि उस रिपोर्ट
को पुलिस लिख लेती है तो पुलिस की ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह निःशुल्क उसकी प्रति पीड़ित को उपलब्ध कराएंगे। धारा 15 का 10 में उल्लेख किया गया है कि समस्त कार्रवाइयाँ इस अधिनियम के अधीन जो भी कार्रवाई होगी वो वीडियो अभिलिखित होगी। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई एफआईआर थाने पर आती है तो वहीं से उसकी वीडियोग्राफी शुरू हो जाएगी और लास्ट तक, चाहे उसमें नक्शा मौका हो, जब्ती हो, किसी के पीड़ित के कथन हो, साक्षी के कथन हो, समस्त कार्रवाइयाँ वीडियो अभिलिखित की जाना आवश्यक है। ये आज्ञात्मक प्रावधान है जिसे पूर्ण रूप से पालन किया जाना आवश्यक है। धारा 15 की उपधारा 11 में साक्षी संरक्षण के संपूर्ण एक प्रोग्राम की बात की गई है कि इसमें स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि साक्षी संरक्षण का एक पूरा प्रोग्राम वह डिज़ाइन करेंगे जिसमें समस्त कार्रवाइयाँ, जिसमें बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं, जैसे जो भी पीड़ित आएगा उसको उसके अधिकारों के बारे में पूर्ण जानकारी होगी, उसे राहत राशि दी जाएगी, उसके खाने पीने रहने की अगर उसको आवश्यकता है तो वह दिया जाएगा, उसे राहत राशि प्रदान करने के बाद संपूर्ण सूचना न्यायालय को दी जाएगी, उसे अगर चिकित्सा की आवश्यकता है तो वो उपलब्ध कराया जाएगा, उसे यदि कोई विधिक सहायता की आवश्यकता है तो वह भी उपलब्ध कराया जाएगा। पीड़ित अगर मांग करता है तो उसे एनजीओज के माध्यम से सहायता दी जाएगी। इस धारा में बहुत सारे अधिकार पीड़ित को दिए गए हैं जो सामान्य रूप से उपयोग नहीं आ पाते हैं, किंतु पीड़ित को जब इन अधिकारों की जानकारी होगी तो वह पुलिस से या न्यायालय से या विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से अपनी बात न्याय प्रदान करने हेतु रख सकता है। अब हम धारा 15 की उपधारा 12 के बारे में बात करेंगे, जिसमें पीड़ित को कोई प्राइवेट अधिवक्ता भी यदि उसको आवश्यकता है तो वह उपलब्ध कराने की बात की गई है। धारा 15 की उपधारा 12 में उल्लेख किया गया है कि पीड़ित एवं साक्षी को यदि आवश्यकता हो तो किसी एनजीओज की सहायता एवं किसी अधिवक्ता, प्राइवेट अधिवक्ता की सहायता भी दिलाई जा सकेगी। इसमें मैं बताना चाहूँगी जो 15 का 1 से लगायत 12 तक जो उपबंध दिए गए हैं उसमें विशेष रूप से सभी को, चाहे वो विशेष लोक अभियोजक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे न्यायालय हो, सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि वह इन प्रावधानों का कड़ाई से पालन करे और पालन कराए। अगर हम इन उपधाराओं का पालन नहीं करते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा है धारा 4, जो कर्तव्यों की उपेक्षा की बात करते हैं। जो भी सामान्य लोक अभियोजक जो सामान्य वर्ग का है, लोक सेवक जो सामान्य वर्ग का है और इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता तो प्रशासनिक जांच के पश्चात दंडात्मक कार्यवाही उसके विरुद्ध की जा सकती है। आज मैंने धारा 15 के बारे में जो भी बिंदुओं पर चर्चा की है, मुझे लगता है कि व्यवहारिक रूप से आपको कहीं ना कहीं काम आएंगी और इस धारा को समझने में आपको सहायता प्रदान करेंगी।